हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीमोलॉजी में। और ये है मोल का लेक्चर नंबर 7। ये है मोल का लेक्चर नंबर 7 और इसमें हम बात करने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट की, लिमिटिंग फैक्टर की। लिमिटिंग रिएजेंट या फिर लिमिटिंग फैक्टर, ठीक। आज हम इसकी ये बात करने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रिएजेंट क्या होता है। रिएजेंट वो होता है जो रिएक्शन में रिएक्ट करता है, ठीक, या रिएक्ट करने में हेल्प करता है, वो रिएजेंट होता है। लिमिटिंग का मतलब होता है कम से कम मात्रा में, या फिर वो अमाउंट जो जल्दी से जल्दी, मतलब जितना हो सके उतना कंज्यूम हो जाए, ठीक, कम मात्रा में हम जिसकी बात करते हैं। तो वहीं से ये कंसेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट की। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट जो क्या हो, लेस अमाउंट में हो, वो रिएक्टेंट जो क्या हो, लेस अमाउंट में हो, वो क्या कहलाएंगे, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएंगे, ठीक। या फिर वो रिएक्टेंट जो बिल्कुल पूरी तरह से रिएक्ट कर जाए या फिर ख़त्म हो जाए, कब, रिएक्शन में, उसे हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग फैक्टर या लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे, ठीक। एग्जांपल से समझें इसको। तो ये एक रिएक्शन है, दो मोल H2O के और 1 मोल ऑक्सीजन के मिल करके बना लेते हैं 2 मोल H2O, ठीक। यहाँ पर अगर हम बात करें कि 2 मोल, 1 मोल और 2 मोल बन रहा था, ठीक। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि अगर हम 10 मोल ले लें H2 के, तो कितने मोल वाटर के बनेंगे। अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री की बात कर रहे हैं, तो 10 मोल यहाँ 2 से 2 बन रहा है, मतलब 1 से 1 बनेगा, तो 10 से कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 10 मोल वाटर बन जाएगा। और उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, अगर ये 2 है तो ये 1 है, मतलब जस्ट इसके आधा है, तो ये ही 10 के आधा हो जाएगा, 5 मोल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लिमिटिंग फैक्टर को अब समझना है यहाँ से। तो यहाँ देखिए हमेशा रेशियो इसका क्या आएगा, यहाँ रेशियो आएगा 2:1:2। यहाँ भी 2:1:2, यही रेशियो आएगा। देख लीजिए, इसको डिवाइड करके 2 से सभी में डिवाइड कर दीजिए, या फिर यहाँ डिवाइड करने वाली कोई बात नहीं है, वैसे ही साफ साफ दिख रहा है। तो 2 मोल यहाँ है, 1 मोल यहाँ है, 2 मोल यहाँ है, होल नंबर रेशियो में देखें तो 2:1:2 साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पर देखें तो अगर हम 2 से यहाँ डिवाइड करें, 2 से नहीं 5 से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, होल नंबर रेशियो में हमें ये मिल जाएगा, ठीक। 5 से डिवाइड करें तो ये 5 दूनी 10, 2 हो जाएगा, यहाँ 5 एकम 5 1 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, मतलब फिर से वही चीज़ आ जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें कि 10 मोल हमने H2 लिया है, 10 मोल H2 लिया है, और 1 मोल हमने क्या लिया है, ऑक्सीजन लिया है, तो कितने मोल वाटर के बनेंगे, ठीक। तो बताइए कितने मोल बनेंगे। 1 मोल ऑक्सीजन है तो इसके साथ कितने मोल H2 के जुड़ेंगे, 2 ही मोल जुड़ेंगे। 1 मोल से कितना जुड़ेगा, 2। 1 मोल से 2, तो कितने वाटर बनेंगे, 2 ही मोल तो बनेंगे, ठीक। यहाँ बच जाएगा कितना, 8 मोल यहाँ पर बच जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। ये एक्सेस मतलब ज़्यादा हो गया, इतना ये ज़्यादा हो गया, कौन, H2, ठीक। यहाँ पर इसकी मात्रा क्या हो गई, वेरी 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 लेस, वेरी वेरी लेस, बहुत कम हो गई, ठीक। मतलब जहाँ रिएक्टेंट है, हम प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। यही रिएक्टेंट है, यही रिएक्टेंट है, यही, ठीक, रिएक्ट कर रहे हैं आपस में। तो यहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में है, ज़्यादा मात्रा में है, तो क्या इसको हम लिमिटिंग फैक्टर कहेंगे या लिमिटिंग रिएजेंट, बिल्कुल नहीं। जो कम होगा उसको कहेंगे, ये कम मात्रा में है, मतलब ये क्या हो गया, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो ये रही बात लिमिटिंग फैक्टर या लिमिटिंग रिएजेंट की। बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है और अच्छा सा कंसेप्ट है। ये बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो ये रही बात मोल से कुछ रिलेटेड। इसके बाद हम कंसंट्रेशन टर्म को देखेंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में।